हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन सर। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। इसमें हम बात करेंगे कि सेक्युलरिज्म क्या है। राइट दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आप हिंदू है या मुस्लिम है और अमेरिका के किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और वो वहां पर पावरफुल है, और आप अमेरिका के नागरिक भी है, मगर आपको केवल इस आधार पर आपको वहां मकान किराए पर नहीं दिया जाएगा कि आप हिंदू है या मुस्लिम है। तो उस समय आपको कैसा लगेगा? आप इसके लिए शिकायत भी करेंगे, मगर आपकी शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि आप वापस अपने देश चले जाइए। तो जाहिर है हमारे मन में उस समय दो तरह के विचार आ सकते हैं। एक विचार ये, बदले की भावना, और आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि जहाँ हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहाँ पर क्रिश्चियन के साथ उसी तरह का बर्ताव किया जाए जैसे कि हमारे साथ हुआ है। दूसरा, आपके मन में ये विचार आएगा कि ये जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाना चाहिए, यानी कि धर्म के आधार पर अन्याय, भेदभाव, अत्याचार ये समाप्त हो जाना चाहिए। इसके लिए आप संघर्ष करना भी शुरू कर देंगे। राइट। तो दोस्तों, हम इतिहास में देखते हैं कि ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे जो इस पर आधारित है कि एक धर्म विशेष दूसरे धर्म विशेष पर किस तरह अत्याचार करता है। जैसे जर्मनी में हिटलर को देखेंगे, तो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों का लाखों की संख्या में कत्लेआम कर दिया था, केवल इसी बात पर कि वो क्रिश्चियन नहीं है और यहूदी है। यहूदियों को दुनिया में सबसे निकृष्ट जाति समझता था। ठीक वैसे ही आजकल हम इजराइल में देखते हैं, तो इजराइल में जो यहूदी है वो मुस्लिमों पर और जो क्रिश्चियंस है उन पर जो है अत्याचार वहाँ पर आए दिन देखने को मिलता है। इसके अलावा हम सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखते हैं, तो सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम है उनको वहाँ पर मंदिर, चर्च बनाने का कोई अधिकार नहीं है, और पब्लिक प्लेसेस में उनको पूजा पाठ करने के लिए जमा होने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कि जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर वो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। पूजा पाठ कर सकते हैं मगर इंडिविजुअली अपने अपने घरों में। तो इन सभी उदाहरणों से हमें क्या देखने को मिलता है? इन सभी उदाहरणों से हमें देखते हैं कि धार्मिक समुदाय के लोग जो है दूसरे धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ये सब हमें जो इन उदाहरणों से हमें देखने को मिलता है। मगर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो ये क्रुएलिटी है, ये तब और बढ़ जाती है जब राज्य ही किसी धर्म विशेष धर्म को प्रमोट करता है और ये कहता है कि राज्य किसी धर्म को जो है अपना एक आधारिक धर्म मान लेता है, तब ये घटनाएं और देखने को मिल सकती है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि धर्म निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म क्या है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में हमको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इनमें धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमको बचाता है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के अगेंस्ट हमको मिले हैं। न केवल राज्य के अगेंस्ट बल्कि जो समाज में बहुमत है उनकी निरंकुशता से भी हमको सुरक्षा देता है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान
सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया गया है और इनके साथ किसी तरह का इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी धर्म विशेष से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि राज्य जो है, राज्य की नज़र में कोई धर्म विशेष को प्रमोट नहीं किया जाएगा। यानी कि सेकुलरिज्म हम उसे कहते हैं जब कोई राज्य अपने यहाँ किसी विशेष धर्म को ऑफिशियली आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देता और उसके लिए सभी धर्म एक समान होते हैं, तब हम उसे सेकुलरिज्म कहते हैं या पंथ निरपेक्षता कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। आगे हम बताएंगे कि जो सेकुलरिज्म है वो आवश्यक क्यों है, किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सेकुलरिज्म आवश्यक क्यों है, हम आगे की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।